फातिमा शादमा सिमरीन सा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू खाला जान। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू बेटी। खाला जान तबीयत वगैरह ठीक है? हाँ बेटी, अल्लाह का शुक्र है। खाला जान अब तो आराम मिल गया होगा क्योंकि घर में जो बहू आ गई। हाँ बेटी, बहुत आराम मिल रहा है, ये तो मेरा दिल जानता है। क्या हुआ खाला जान? क्या बताऊं बेटी, जब से ये मेरे घर में आई है तब से मेरा जीना हराम कर दी है। हर वक्त अपने कमरे में घुसी रहती है, कोई चीज मंगाती हूँ तो आनाकानी करती है। बस बेटी मैं बहुत आनाकानी करती है। बस बेटी मैं बहुत परेशान हूँ अपने बेटे और बहू की तरफ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू भाभी जान। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू फरहीन। और फरहीन कैसी हो तुम? अल्लाह का शुक्र है भाभी जान। भाभी जान आप भी ठीक हैं? हाँ फरहीन, अल्लाह का शुक्र है। भाभी जान आपके चेहरे पर खुशी नजर नहीं आ रही। फरहीन, चेहरे पर कैसे खुशी आएगी जब जिंदगी में सुकून ही नहीं है। क्या हुआ भाभी जान, क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं? तबीयत तो ठीक है फरहीन, लेकिन घरेलू टेंशन ने बीमार कर दिया है। सोचा था कि शादी के बाद अपनी माँ को छोड़ दूंगी तो मुझे सास की शक्ल में माँ और नंद की शक्ल में सहेली मिलेगी, लेकिन मेरी सास के रवैये ने मुझे उलझन में डाल दिया है। जब देखो तब डांटती रहती है, जरा सी गलती हो जाती है तो मेरे पर पहाड़ टूट पड़ता है। मेरी इस घर में इतनी भी इज्जत नहीं है कि मैं अपनी मर्जी से कोई एक काम भी कर लूं। मेरी नंदे जो है वो मेरे बारे में मेरे शौहर से उल्टी सीधी बातें लगाती हैं, जिससे मेरे शौहर मेरे से नाराज हो जाते हैं। क्या करूं फरहीन, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब्र करो भाभी जान, अल्लाह सब ठीक करेगा। मेरी माओ और बहनों, अभी आप लोगों ने सास की परेशानियों को सुना और बहू की भी परेशानियों को सुना। सास बहू की बातों को सुनकर ऐसा लग रहा है कि दोनों हक पर हैं, दोनों एक दूसरे की सताई हुई हैं। बात कुछ समझ में नहीं आई। दरअसल मसला ये है कि सास ये चाहती है कि बहू मेरी नौकर बनकर रहे और सास जब अपने बेटे को देखती है कि ये अपनी बीवी से ज्यादा मोहब्बत कर रहा है तो सास को बहुत तकलीफ होती है। उसको डर रहता है कि कहीं मेरे बेटे को अपने कब्जे में ना कर ले, जिसकी वजह से वो अपने बहू की बुराई अपने बेटे से करने लगती है ताकि उस बढ़ती मोहब्बत को कम कर सके। सास और बहू की लड़ाई की एक वजह यह भी है कि सास ये समझती है कि बेटा जो कमाई कर रहा है वो सारी की सारी मुझे दे, और बहू ये समझती है कि शौहर की कमाई मैं लूं। बाज़ औरतें अपनी बहुओं पर इतना जुल्म करती हैं कि उनको कैद करके रखती हैं। अगर बहू को फ्रिज में रखी हुई चीज़ खानी है तो पहले सास से इजाज़त लेनी पड़ती है। तो उन घरों में लड़ाई का होना ज़रूरी है। सास ये चाहती है कि बहू मुझे अपनी माँ समझे, लेकिन खुद यह नहीं समझती कि मेरी बहू मेरी बेटी की तरह है। अगर यही समझ ले तो घर में लड़ाई ना हो। मेरी माँ और बहनों, इंसान मकान बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, लेकिन फिर भी दुखी रहता है क्योंकि वो अपना रवैया नहीं बदलता। जब इंसान अपनी गलतियों का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाए तो फिर फैसले नहीं फासले होते हैं। फैसला आप लोगों के हाथ में है कि आप क्या बनना चाहते हैं। मेरी माओ और बहनों, बारिश का कतरा सांप और सीपी दोनों के मुंह में गिरता है, मगर सांप उसे जहर बना देता है जबकि सीपी उस कतरा को मोती बना देती है। इसी तरह अल्लाह ज़बान सबको देता है, कोई जहर उगल कर पस्त रह जाता है, कोई मोती बिखेर कर बुलंद हो जाता है। और जो बहुएं होती हैं वो अपनी सास को अपना दुश्मन समझती हैं, जबकि बहू को ये सोचना चाहिए कि अगर मेरी सास मेरी दुश्मन होती तो वो मुझे अपने घर में लाती ही क्यों। जब उसने मुझे अपनी बहू बना ली है तो वो मेरी दुश्मन नहीं बल्कि मेरी मुहसिना है। उसका मेरे ऊपर एहसान है
कि उसने मुझे अपने बेटे के लिए बीवी के तौर पर मुंतखब किया। और मेरी सास सास नहीं बल्कि वो तो मेरी माँ है। और बहू को ये भी सोचना चाहिए कि मेरे आने से पहले ये हंसता बसता घर था, माँ थी, बेटी थी, बेटा था, खाविन था, आपस में सब प्यार मोहब्बत से रह रहे थे। मेरे शोहर को मेरी सास ने कितनी मोहब्बतों से पाला होगा। मैं इस घर में नई आई हूँ तो मुझे अपने शोहर को अपनी सास से अलग नहीं करना है। बहू को सोचना चाहिए कि मेरे खाविन के लिए अल्लाह ने मेरी सास के कदमों के नीचे जन्नत बनाई है। जब बहू ये समझ लेगी तो यकीनन वो माँ बेटे की मोहब्बत में कील नहीं ठोकेगी, बल्कि बहू का ये अमल सास और बहू में मोहब्बत पैदा करेगी। देखिए, बहू भी सोचती है कि सास मुझको अपनी बेटी की तरह माने, लेकिन कोई अपनी सास को अपनी माँ की तरह नहीं मानती। अगर सास अपनी बेटी को अपनी बहू की तरह माने और बहू अपनी सास को अपनी माँ की तरह माने तो कोई झगड़ा ही नहीं है। बाज़ औरतें इसलिए अपनी बहुओं से नाराज रहती हैं कि उनको वक्त पर खाना नहीं मिलता। बहुएं बहुत होशियार रहती हैं, अपने खाविन को अपने कब्जे में कर लेती हैं, इसके बाद सास को एक बुढ़िया समझकर एक कोने में पड़ी रहने देती हैं। ये चीज इंतहाई बुरी है। शरीयत ने सास को माँ और ससुर को बाप का दर्जा दिया है। आने वाली बहू ये समझे कि अगर मैं इस बूढ़ी औरत की खिदमत करूंगी तो अपने खुदा को भी राजी कर लूंगी। अब इसके लिए अपनी सास की खिदमत करना आसान हो गया। मैं सास और बहू दोनों को कहूंगी कि सास बेटी समझे और बहू अपनी माँ समझे तो घर में किसी तरह की कोई लड़ाई ही नहीं। मुझे उम्मीद है कि मेरी इस बात से मेरी माएँ और बहनें अमल करेंगी और अपने घर को बिगड़ने से बचाएंगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कहिए इंशाअल्लाह।